हेलो नमस्कार जय हिंद जय भारत वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपनी राजस्थान इतिहास की महत्वपूर्ण सवालों की अगली क्लास नंबर 3 के महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ये जो अपने राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण सवालों की सीरीज स्टार्ट की है, ये राजस्थान के सभी एग्जाम्स जैसे कि रीट, पटवार, पुलिस कांस्टेबल, सीईटी, बीएसटी, पीटीईटी और राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है, किस नदी के तट पर मूमल की मेडी बनी हुई है जिस पर मूमल महेंद्र का सबसे विशिष्ट प्रेमाख्यान अंकित है। आप जब भी क्लास देखने बैठे तो अपने पास पेन और कॉपी लेकर जरूर से बैठें। आपको ये जो सवाल दिए जा रहे हैं उन सवालों को आप अपनी नोटबुक में ज़रूर से नोट कर लें और उन सवालों का एग्ज़ाम से पहले 1 से 2 बार रिवीजन जरूर कर लें ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। देखिए आपके सामने ऑप्शन हैं लूणी, भुज, जोजरी या फिर काकनी। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। काकनी नदी के तट पर जो है वो मूमल की मेडी बनी हुई है। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। मूमल महेंद्र का प्रेमाख्यान राजस्थान के प्रेमाख्यानों में सबसे विशिष्ट स्थान रखता है। इसमें राजकुमार महेंद्र व जैसलमेर की रानी मूमल देवी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। ये जो मूमल महेंद्र का प्रेमाख्यान है, इसमें राजकुमार महेंद्र और जैसलमेर की एक रानी थी मूमल, उन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। आज भी जैसलमेर में काकनी नदी के तट पर मूमल की मेडी बनी हुई है। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आपके सामने, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान दस्तूर कोमवार का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन है जोधपुर, अजमेर, उदयपुर या फिर जयपुर। तो देखिए साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान दस्तूर कोमवार का जो मुख्यालय है वो स्थित है राजस्थान के जयपुर में। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपके सामने, राजस्थान की साप्ताहिक पत्रिका मरुचक्र प्रकाशित होती है। ये जो राजस्थान की एक पत्रिका है जो कि साप्ताहिक है मरुचक्र, इसका प्रकाशन कहाँ से होता है। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है वो रूपायन संस्थान जोधपुर से प्रकाशित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपके सामने, चूरू में किस कला प्रेमी ने नगर श्री शोध संस्था की स्थापना की थी। देखिए तो चूरू में जो है वो किसने नगर श्री शोध संस्थान की स्थापना की थी। तो ऑप्शन हैं आनंद कुमार अग्रवाल, सुबोध कुमार अग्रवाल, अभिषेक कुमार अग्रवाल या फिर सुनील कुमार अग्रवाल। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चूरू में नगर श्री शोध संस्था की स्थापना सुबोध कुमार अग्रवाल के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 आपके सामने, पद्मश्री प्राप्त देवीलाल सागर ने कठपुतली कला के विकास और प्रोत्साहन हेतु भारतीय लोक कला मंडल व भारतीय लोक कला मंडल की जो स्थापना है कब की थी। ऑप्शन है 1950, 1952, 1954 या फिर 1956। तो देखिए देवीलाल सागर ने कठपुतली कला के विकास और उसको प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना उदयपुर में की थी। कब की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1952 में जो है वो देवीलाल सागर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 आपके सामने, माला साधु किस शासक के समकालीन कवि या लेखक थे। तो देखिए ये जो माला साधु हैं वो किसके समकालीन थे। तो ये राणा प्रताप के समकालीन लेखक थे। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाव भट्ट किसके शासनकाल के प्रख्यात संगीताचार्य थे। ऑप्शन है राम सिंह, अनूप सिंह, स्वयं प्रताप सिंह या फिर जगत सिंह उदयपुर। तो देखिए ये जो भाव भट्ट हैं ये एक प्रख्यात संगीताचार्य थे जो किसके शासनकाल में थे। तो ये अनूप सिंह बीकानेर के शासनकाल के प्रमुख संगीताचार्य थे। सवाल नंबर 7 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 आपके सामने, ब्रजनिधि के नाम से कौन सा शासक अपनी कविताओं को लिखता था। देखिए ऑप्शन है महाराजा बदन सिंह, स्वय जय सिंह, स्वय प्रताप सिंह या फिर स्वय ईश्वरी सिंह। तो ब्रजनिधि के नाम से जो शासक कविता लिखता था वो कौन था। तो वो था स्वय प्रताप सिंह। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 आपके सामने, उद्योधन सूरी ने कुवलयमाला नामक ग्रंथ में कितनी देसी भाषाओं का वर्णन किया है। तो उद्योधन सूरी ने कुवलयमाला ग्रंथ की रचना की और इसमें जो है इसने यानी कि उद्योधन सूरी ने कुवलयमाला में 18 देसी भाषाओं का वर्णन किया है। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक डॉक्टर यहाँ पर गौरी है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म सिरोही के किस गांव में हुआ था। देखिए ये जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं इन्हें राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक कहा जाता है। इनका जन्म सिरोही में हुआ था और सिरोही के कौन से गांव में हुआ था।
तो इनका जन्म जो है वो सिरोही के रोहिड़ा गांव में हुआ था। सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है, किस राजपूत राजा या किसी राजपूत राजा या किसी वीर व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाने के बाद में शोक व्यक्त करने के लिए रचे हुए जो साहित्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शंस देखिए। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी 3 राइट आंसर हो जाएगा। किसी वीर व्यक्ति या किसी राजपूत राजा के मरने के बाद में जो शोक व्यक्त किया जाता है उसे मर रसिया कहा जाता है। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12 आपके सामने है, साहित्य का वह काव्य जिसमें युद्ध व नायक की वीरता का वर्णन किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन है महाकाव्य, रासो, विलास या फिर वचनिका। तो देखिए, साहित्य का वो काव्य जिसमें युद्ध और नायक की वीरता का वर्णन किया जाता है उसे कहा जाता है रासो। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 है, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ऑप्शंस हैं जॉर्ज थॉमस, जेम्स टोड, सर टॉमस रो या फिर जॉर्ज विलो। तो ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, इसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके लेखक जो है वो जेम्स टोड हैं। तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 है, राजपूताना के किस रजवाड़े में इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने सबसे अधिक समय व्यतीत किया? ऑप्शन है उदयपुर, अजमेर, जोधपुर या फिर जयपुर। तो देखिए, राजपूताना का वो कौन सा रजवाड़ा था जिसमें इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड, इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किया, तो वो था उदयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 आपके सामने, राजस्थान का गजेटियर किस ग्रंथ को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ऑप्शन है मारवाड़ प्रज्ञा विगत, वेली कृष्ण रुक्मणी, विरुद्ध सहत्री या फिर द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का गजेटियर जो है वो मारवाड़ प्रज्ञा विगत को कहा जाता है। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 आपके सामने, सत्यार्थ प्रकाश कहाँ पर पूर्ण हुआ था? स्वामी दयानंद की ये पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, इसका जो है ये संपूर्ण कहाँ पर हुई थी? तो इसको जो है वो अंतिम रूप से उदयपुर में पूर्ण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से वो साहित्यकार जिसने 1857 की क्रांति में राजाओं राजपुरुषों को अनेक पत्र भेजे और कहा कि सभी राजपूत राज्य एक होकर अंग्रेजों को राजपूताना की भूमि से खदेड़ दो। ऐसे कोटेशंस जो हैं अभी एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो आपको जो है वो जरूर से इनको ध्यान में रखना है। देखिए, ये किसने कहा था? ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दास, केसरी सिंह भारत या फिर कर्नल जेम्स टोड। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 आपके सामने, इनमें से असुमेलित युग्म कौन सा है? कानड़देव प्रबंध, पद्मनाभ, अमीर रासो, जोधराज, कुमार रासो, नरपति नाल, पृथ्वीराज विजय, जयानक। देखिए, इनमें से एक तरफ तो रचना दी गई है और दूसरी तरफ उसके लेखक हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, कानड़देव प्रबंध की रचना किसने की थी? कानड़देव प्रबंध की रचना पद्मनाभ ने की थी। अमीर रासो की रचना जो है वो जोधराज या इन्हें सारंगधर के नाम से जाना जाता है। कुमार रासो की रचना जो है फ्रेंड्स नरपति नाल ने, बल्कि कुमार रासो की रचना जो है फ्रेंड्स अपने दलपत विजय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दलपत विजय के द्वारा जो है कुमार रासो की रचना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक द्वारा की गई थी। तो अपना जो असुमेलित युग्म है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 आपके सामने, पश्चिमी राजस्थान की लुप्त हो रही मधुर लोक संगीत के संरक्षण हेतु तथा राज्य की प्राचीन लोक कलाओं लोक वाद्यों के संरक्षण हेतु स्थापित संस्था कौन सी है? तो ऑप्शन है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जवाहर कला केंद्र, रूपायन संस्थान या फिर भारतीय लोक कला मंडल। तो पश्चिमी राजस्थान में जो मधुर लोक संगीत जो लुप्त हो रहे हैं और राज्य की जो प्राचीन लोक कलाएं हैं, लोक वाद्यों हैं, उनके संरक्षण के लिए जो संस्था स्थापित की गई है वो संस्था है रूपायन संस्थान। तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, खेराड़ी बोली का प्रचलन है, यानी कि खेराड़ी बोली जो है वो कहाँ पर बोली जाती है? तो देखिए, ये जो खेराड़ी बोली है वो भीलवाड़ा और बूंदी वाले क्षेत्र में बोली जाती है। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागरचौल बोली किस भाषा की उप बोली है? ऑप्शन है हाड़ौती, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी या फिर मारवाड़ी। तो ये जो नागरचौल है फ्रेंड्स, ये किस भाषा की उप बोली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ढूंढाड़ी की। देखिए, तो आज की ये अपनी राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण सवालों की क्लास नंबर 3 थी। आज की इस क्लास में हमने
इम्पोर्टेंट 21 का क्वेश्चंस कवर किए हैं जो आपके राजस्थान के सभी एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।